ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? No. नो व्हाई? Flowers. ये कलर्स, ये तो सारे बॉक्सेस हैं, ये कोई कलर्स थोड़ी हैं। और हमने भी कुछ कुछ चीजें और ली हैं। Buckets. से वो No. नो Huh? you'll not say? Christmas is here, है ना राम? Let's go and see, okay? हाँ. No, you can't touch it. Please. No, it is not allowed. You can't touch it. No, no, no. Please, Mom. No. Please. सो घर आ गए हैं हम लोग और आज मैंने ना आफ्टर सो लॉन्ग मैंने ऐसी चोटी बनाई है गूंथ करके, और मुझे बिल्कुल अच्छा, क्योंकि अब आदत हो गई है ना, मतलब मोस्टली बालों को थोड़ा अच्छे से करके बाहर जाने का। मैं आज ऐसे ही गई थी बिल्कुल, थोड़ी ठंड है, सो मैंने ये अपने नाइट सूट के ऊपर ही पुलोवर डाल लिया था। देखा ये उतार देती क्योंकि अब मुझे हो रही है गर्मी। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बेसिकली क्या क्या लाई। तो हम लोग गए थे, पहले तो हम गए थे 5 बिलो, क्योंकि मुझे मेरे लिए वहां से मेरा ये वाला जो फोन है ना जिससे मैं शूट कर रही हूँ, इसका जो टेम्पर ऊपर का होता है ना वो खराब हो गया था, वीडियो बहुत ब्लर आ रहा था, तो मैंने वो निकाल दिया था। तो मुझे न्यू टेम्पर लेना था, सो ये लेने के लिए गए थे। तो वहां से थोड़े कार्ड्स भी ले लिए, ऊनो ले लिया एक, और एक ये वाला कार्ड ले लिया। ये कार्ड ऑलरेडी है, ये देखिए पत्ते ऑलरेडी है हमारे पास में, बट एक्स्ट्रा इसलिए ले क्योंकि अभी क्या है विंटर्स आ गई हैं और अभी यहाँ सिर्फ इन चीज़ों से ही टाइम पास होना है, और ज़्यादा लोग खेलते हैं तो 2 सेट होना ज़रूरी होता है। एंड जैसे कि अब फेस्टिव सीजन है, मुझे ये दिख गया था $3 की ये मून वाली लाइट है जो कि सेल से चलती है। पहले पता मुझे ऐसा लगता था सेल से चलने वाली जो सीरीज होती है, फेरी लाइट्स होती हैं, वो बिल्कुल वेस्ट होती हैं, बट अभी मुझे बट अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, वो भी बहुत चलती है, क्योंकि हमने जो गणेश जी का डेकोरेशन किया था उसमें जो पीछे लाइट लगाई थी वो वही वाली थी, क्या बोलते हैं, बल्ब नहीं, सेल वाली, वो अभी तक के चल रही है, और डेली 1 आवर तो हम चलाते ही हैं, तो सही लगी मुझे, तो मैंने ले लिया। देन हम गए थे वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट में मुझे क्लियरेंस में एक्चुअली ये कर्टन वाली लाइट मिल गई जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सबसे पहली चीज़, एंड इसमें ये लीव्स भी है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसको हम अपने मतलब बैकयार्ड में या फिर अगर बाहर लगाना है मेन गेट पे वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर घर की किसी एक वॉल पर अगर मुझे ऐसा ग्रीन कर्टन टाइप की लाइट लगानी हो तो उसके लिए भी ये सही है। और $11 में आई थिंक बहुत अच्छा मिला है। इसका एक्चुअल प्राइस कितना है मुझे नहीं मालूम, बट पहले ये $16 की थी क्लियरेंस में, बट नहीं गई होगी, तो अब ये $11 की हो गई थी। सो यस, ये है कुछ जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, देन मुझे चाहिए था ये फ्रेग्रेंस वार्मर है। क्या होता है देखो, यहाँ पे घर पूरे टाइम बंद रहता है, लाइक पूरे टाइम नहीं, तो क्या होता है थोड़ी भी हवा आई तो बहुत ठंड लगती है। भले ही हीटर और एसी ऑन रहता है, अब तो खैर हीटर का टाइम आ गया, तो हीटर ऑन अभी तो फिलहाल स्टार्ट नहीं किया। सो अभी फिलहाल हम लोगों ने हीटर ऑन करना स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं आई है, बट हाँ 15 डेज के बाद वो भी जरूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होता है घर में ना एक स्मेल सी आने लगती है, खुद को फील होता है कई बार कि यार कुछ स्मेल तो नहीं आ रही। ऊपर से मेरा बेटा कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटली कहीं कहीं वो शूशू कर ही देता है, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस वार्मर चाहिए था। यहाँ ऊपर छोटी छोटी कैंडल्स आती हैं ये इस तरीके की, इनको रख दो तो खुशबू आती रहती है घर में। सो मैंने ये भी फाइनली ले लिया वॉलमार्ट से, मुझे मिल गया। तो वैसे तो मिलता है हर जगह, बट आज और कुछ नहीं लेना था, सो आई थॉट कि चलो ये ले लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। सो बस इतनी चीज़ें थी जो कि अनप्लैंड हम लोग गए बाहर और हम लेकर के आ गए। अब मैं थोड़ा खाने पीने के काम में लगती हूँ।
मॉर्निंग। सो मेरी अभी तक की प्रिपरेशन देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज बना रही हूँ पास्ता। सो बेसिकली स्पेगेटी पास्ता बना रही हूँ, रेड सॉस वाला। आज फ्राइडे था, ये जिस दिन मैं शूट कर रही थी। एंड फ्राइडे को मोस्टली मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मुझे मॉर्निंग में सिर्फ टिम के लिए टिफ़िन बनाना था। और टिम को बहुत पसंद है कि वो पास्ता वगैरह मतलब हर बच्चे को पसंद होता है कि पास्ता एंड ऑल वो टिफ़िन में लेकर के जाए। तो टिम को पास्ता चाहिए था। सो मोस्टली मैं फ्राइडेज़ को उसको इसी तरीके की चीज़ें देती हूँ जो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रात में ही जो स्पेगेटी पास्ता होती है ना, उसको बॉईल करके रख लेती हूँ फ्रिज में। एंड मॉर्निंग में बहुत ही क्विकली हो जाता है, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह भी मैंने सब चॉप करके फ्रीज़र में रखा हुआ है। एंड बहुत ही स्लो मेरा काम चल रहा था। आज थोड़ा लेट उठी थी मैं, क्योंकि सिर्फ टिम का टिफ़िन देना था। 7:30 उठी थी मैं, एंड वो 8:15 के लिए स्कूल निकल जाती, कई बार 8:05, 8:10 को भी निकलती है। सो आई थिंक मैं 7:20 को उठी थी। एंड मैं नॉर्मल पानी बॉयल बॉयल नहीं, ल्यूक वार्म वाटर मैं पी रही थी। वो कप में आपको जो दिख रहा है ना, वो मैं हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर पीते पीते एंड उसका जो टिफ़िन है वो प्रिपेयर कर रही थी। और बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी हो जाता है अगर ये जैसे सॉस, रेड सॉस खरीद करके रख लो ना। तो इसलिए मैंने लिया हुआ है कि कई बार मॉर्निंग में क्विकली, और अभी क्या विंटर चालू होने वाले हो ही गए हैं लगभग, तो और सुबह उठने का मन नहीं करता है। एंड अभी मैंने दूसरों से ऐसा सुना है कि अब तो लाइक अंधेरा भी 4 बजे के अराउंड हो जाएगा इवनिंग में, एंड सनराइज़ भी थोड़ा लेट होगा, तब तो और मन नहीं करेगा सुबह जल्दी उठने का। सो इसलिए मैं थोड़ी सी ऐसी क्विक चीज़ें रखती हूँ कि जिससे कि मेरे जो कुकिंग है वो काफ़ी क्विक हो जाए। और ये पता, मैं वीडियो एडिट करते टाइम मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी इस गाउन को लेके। पता ये पूरा फेड हो चुका है एंड पूरा ख़राब हो चुका है, बट स्टिल मैं नहीं पता क्यों पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड को तो इस तरह की गाउन पसंद ही नहीं है पहनना मेरा, बट मुझे नहीं मालूम, शायद मैं कंफर्ट को देख करके बिल्कुल हमेशा ये घटिया चीज़ पहन लेती हूँ, और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये मैंने क्यों पहना। एक्चुअली मटेरियल इसका बहुत अच्छा कॉटन है, इंडिया से ही लाई थी मैं इसको। सो अभी मैं एडिटिंग करते टाइम फील कर रही हूँ कि मैंने ये क्यों पहना था, मैंने दूसरा नाइट सूट क्यों नहीं पहन लिया। बट अब कोई बात नहीं, अभी आगे से मैं ध्यान रखूँगी। बट मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है यार। मैंने यहाँ पर भी जितने लिए नो डाउट उनके मटेरियल बहुत अच्छे हैं, बट जो कंफर्ट वो हमारी देसी आंटी वाले गाउन में है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है वो कंफर्ट। और मैं ये एक ही लेकर आई थी जो पूरा फेड हो गया है, बट कोई बात नहीं, अब ये नहीं लूँगी बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है ये। सो पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, एंड ये बस अब मैं करूँगी पैक। और टिम का बेसिकली एक, जैसा इंडिया में होता था ना, एक नॉर्मल स्नैक ब्रेक और एक प्रॉपर लंच ब्रेक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स ही भेजना है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। इंडिया में कंपल्शन था, बट क्योंकि क्या होता है, स्कूल भेजो ना फ्रूट, इसी बहाने बच्चे एटलीस्ट डेली एक फ्रूट तो खाते ही हैं, तो इसलिए मैं उसको फ्रूट हमेशा डेली देती हूँ। एंड कुछ नॉर्मल ऐसा स्नैक भी दे देती हूँ जो उसको मन से खाए, वो बहुत हैप्पी होकर। फ्रूट तो बहुत कम ही बच्चे हैप्पी होकर खाते हैं, तो स्नैक भी देती हूँ कुछ उसका फेवरेट। एंड मेन मील में मैंने बनाया था स्पेगेटी पास्ता। सो बस कुछ ऐसा था सारी चीज़ें। और अब मैं ना धीरे धीरे डेली आप लोगों के साथ में ऐसे लंच वाले और ये सब शेयर करूँगी, मतलब शेयर करना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज अब मतलब मन कर रहा है, मेरा मज़ा आ रहा है। एंड यस, पता, मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं कि मतलब मेरे फेस से लग रहा है दैट आई एम नॉट हैप्पी, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट ऐसा नहीं है यार। देखो झूठ नहीं बोलूँगी, इनिशियली मुझे यहाँ उतना अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे फिर अब जैसे आप घर भी प्रॉपर घर जैसा लगने लगा। नहीं तो क्या होता है, वहाँ पूरी एक बसी बसाई लाइक गृहस्थी में छोड़ करके आई थी यहाँ, और इनिशियल लेवल में इनिशियली काफ़ी एडजस्ट करके रह रहे थे। बट अभी क्या हुआ, धीरे 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 हमने जैसा सेटल कर सकते थे घर, अभी बिकॉज हमें नहीं पता हम यहाँ कितने टाइम के लिए, तो बिल्कुल वैसा प्रॉपर नहीं कर सकते जैसा इंडिया में एकदम था। बट हाँ, उससे कुछ कम भी नहीं है यहाँ पे, लाइक ऑलमोस्ट जैसा घर में वहाँ मेरा वहाँ था, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर वैसा कर लिया है। अब मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, एंड अच्छा लगता है। टचवुड दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगने लग गया है, पहले नहीं अच्छा लगता था। तो हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, बट ऐसा नहीं है, मैं अब बहुत हैप्पी हूँ। और ऑफ कोर्स जहाँ मेरी हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, तो मैं तो हैप्पी होंगी। फैमिली की भी याद आती है, बट इंडिया में भी यार साल में एक बार जाते थे मिलने के लिए। अभी यहाँ पर भी एक बार साल में नहीं तो एटलीस्ट 2 ईयर्स में एक बार जाएंगे। अभी नहीं पता जाने का, तो मुझे नहीं मालूम, अभी तो आए को ही 6 मंथ हुए हैं। लेट्स सी। सो बस यही था मुझे बोलना था कि नहीं ऐसा नहीं है, अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब ऐसा सैड फील नहीं होता है। हाँ, अभी जैसे अब विंटर्स आ रही है, तो अब देखते हैं, सुना तो है बहुत ही कड़क
विंटर पड़ेगी। और क्या पुणे में रहते हुए ठंड झेलना बिल्कुल हम भूल चुके हैं, और यहाँ पे तो स्नोफॉल वगैरह भी होगा, तो देखते हैं कैसे क्या मतलब कैसे बीतती है ठंड। वो तो खैर आप लोगों को व्लॉग्स में भी दिखेगा ही। सो लेट्स सी। तो फिलहाल तो सब कुछ अच्छा है, टचवुड सब अच्छा चल रहा है। एंड बस हो गया ये टिमटिम की टिफ़िन भी पैक इतनी बातें करते करते। और मैं काफ़ी स्लो थी ना, मैं ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं इतनी स्लो जनरली काम में हूँ नहीं जितना मैं इस वीडियो में स्लो दिख रही हूँ आपको। बट नहीं पता, शायद सुबह का टाइम था और मेरा मन नहीं होगा मे बी। बट क्या करें, ड्यूटी है, करना पड़ता है ना, इसलिए मैं इतनी स्लो लग रही हूँ। टिफ़िन हो गया है पैक, अब टिमटिम की कोम कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं टिमटिम को बोल रही थी कि देखो मम्मा भी कैसी दिख रही है, लाइक एकदम सो कर उठ करके। और टिमटिम की भी हेयर स्टाइल, मतलब मैं पहले ना जब मैं कॉलेज में थी तब मैं भी ये वाली हेयर स्टाइल करके जाती थी, जो फ्रेंच ब्रेड होती है ना, सागर चोटी। ये मैं भी कॉलेज में खुद तो नहीं करती थी, मैं मेरे साइड वाले रूम में एक दीदी थी, उनसे करवाती थी। सो मैंने भी अभी रिसेंटली ये चोटी सीखी, यहाँ यूएस आने से पहले ही करना स्टार्ट किया। इंडिया में मैं टिमटिम की ये कभी ब्रेड कर ही नहीं पाती थी, मुझसे नहीं होता था, बट अब यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ ऐसी वाली ब्रेड। और ऑलमोस्ट एवरी डे मैं टिमटिम को यही वाली ब्रेड करके भेजती हूँ। इसमें क्या होता है ना, बाल मतलब सामने सामने से निकलते नहीं हैं, एंड थ्रू आउट डे काफ़ी मतलब प्रेजेंटेबल लगता है बच्चा, बाल एकदम ऐसे बिखरे हुए से नहीं लगते। सो बस उसकी ब्रेड्स बना ली। एंड अभी तो फ़िलहाल मौसम थोड़ा ठीक है तो मॉर्निंग में वो नहा कर जा रही है, लेकिन जैसे ही विंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे उसका मॉर्निंग में नहाना स्किप हो जाएगा और वो स्कूल से आकर ही नहाएगी। सो हो गई थी टिमटिम रेडी। एंड बस फ्राइडे था तो हस्बैंड उसको ड्रॉप करने, वैसे डेली पापा के साथ ही ऑफिस जाती है, सॉरी स्कूल जाती है। बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से उसका स्कूल, लाइक एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, बट मॉर्निंग में हस्बैंड उसको ड्रॉप कर देते हैं, आती तो वो अकेले ही है। सो बस पापा उसको मॉर्निंग में ड्रॉप करने जा रहे थे। एंड दैट्स इट। ये जो व्लॉग है ना इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, एंड इंस्टा पर फॉलो करना। इंस्टा पर बहुत सारी डेली अपडेट्स मैं देती रहती हूँ आप लोगों को। अभी आगे और फेस्टिव रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे। ओके, बाय बाय।